गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। यूपी नीट काउंसलिंग का राउंड 3 का जो प्रोसेस है वो चल रहा है बेटा। इस दौरान मेरिट लिस्ट भी आ गई है और सीट मैट्रिक्स भी आ गई है। आपको ध्यान होगा कि करीब 240 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स वैकेंट हैं। डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट सीट्स हैं। सबसे ज्यादा अनरिजर्व कैटेगरी में 98 सीट्स हैं और उसके बाद एससी कैटेगरी में सारी टोटल 77 सीट्स हैं। उस आधार पे मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस लेवल पे मैंने कट ऑफ को एक्सपेक्ट किया है, भगवान करे कि वो कट ऑफ जो है उससे भी थोड़ा सा नीचे जाए, जिससे कि आप में से वो बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से कॉलेज मिल जाए, जिससे कि वो उस डायलेमा से बाहर निकले कि क्या उन्हें 2025 की तैयारी फिर शुरू कर देनी चाहिए या फिर उनको सीट मिल जाएगी। नोटिफिकेशन के थ्रू आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं, आप उन्हें जरा ध्यान से देख लें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपसे मिस हैपनिंग हो सकती है। 10 अक्टूबर को जो है वो मेरिट सूची आ चुकी है और फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जो तिथि है वो 11 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक है। आज बेटा 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर। ये कल बेटे 15 अक्टूबर को 2 बजे तक है। भाई आप कल दोपहर 2 बजे तक वेट ना करें बेटा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज 14 को ही इवनिंग तक चॉइस फिलिंग जो है उसे कंप्लीट करिएगा। प्लीज चॉइस को लॉक कर दीजिएगा। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा परिणाम घोषित करने की तिथि 18 है। 15 तक आपको चॉइस फिलिंग में लॉकिंग कर देना है। उसके बाद 16, 17 और 18 लगभग 3 दिन का टाइम ये ले रहे हैं रिजल्ट को प्रोसेस करने में। रीजन ये है कि राउंड 3 में ही बेटा कन्वर्जन का प्रोसेस भी होगा। दैट इज वाई रिजल्ट में आप देखिए इन्होंने गैप भी ले रखा है। सो 18 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद बेटा स्टे वैकेंसी राउंड में कितनी सीट्स आएंगी, क्या आएंगी, उसको लेकर के नया वीडियो बनाएंगे, तब बात करेंगे। एक चीज और आ रही है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कि उनको बेटा ऑल इंडिया कोटा से राउंड 3 में सीट अलॉट हुई है और तुम्हें नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेटे आपको याद होगा कि ऑल इंडिया कोटा में जो आपका रिपोर्टिंग की डेट जो है अकॉर्डिंग टू न्यू शेड्यूल, आपको ध्यान होगा कि ऑल इंडिया कोटा में जो आपकी रिपोर्टिंग की डेट है अब 19 अक्टूबर हो गई है और 18 अक्टूबर के इसका रिजल्ट आएगा। तो अब स्टूडेंट्स को ये है कि वो ऑल इंडिया में जाकर के अपनी सीट को रिजर्व करें या स्टेट में अपनी चांस को देखें, क्योंकि उनकी रैंक ऐसी है कि उनको स्टेट में सीट मिलने का चांस है। सो बेटे आपको क्या करना है, हालांकि आप निकल भी गए होंगे, आप सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके ऑल इंडिया कोटा में जो आपको कॉलेज मिला है वहां पर एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाइए। 19 तारीख मान लीजिए डेट है तो आप 16, 17 को पहुंच जाइए। 17 को आप पहुंच गए, आप वहां पर उनके नोडल सेंटर पर या कॉलेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाइए उनके डेस्क पर और वहां वेरीफाई करा लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज ओके। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस करने के लिए यानी वहां पर एडिशनल फीस जमा करना वगैरह का जो प्रोसेस है वो रोक दीजिए। आप 17 को मत जमा करिए, 18 का वेट करिए। 18 की शाम को अगर रिजल्ट आ जाता है, उस रिजल्ट में आता है कि आपको स्टेट में सीट मिल गई है, तो फिर आप तुरंत वापस आ जाइए, स्टेट में आकर एडमिशन को कंप्लीट करिए। लेकिन अगर 18 के रिजल्ट में आता है कि स्टेट में आपको सीट अलॉट नहीं हुई या अलॉट हुई तो वो सीट आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप 18 तारीख को वहां रुके ही थे, 19 की लास्ट डेट है, तो 19 तारीख को ऑल इंडिया कोटा वाली सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इस डायलेमा में हैं, यू हैव गॉट अ सीट इन ऑल इंडिया कोटा as well as you want to wait for the round 3 result of the state quota, तो आप ऐसा करिए ऑल इंडिया कोटा सीट पर एडमिशन के लिए तुरंत चले जाइए और 17 तारीख को या 18 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करा लीजिए। बस आप बैठ जाइए और 18 तारीख की इवनिंग में जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आए उसमें आपको सीट मिल जाए तो वापस आ जाइए, स्टेट में अपनी सीट लीजिए। और अगर आपको लगे नहीं यू वांट टू टेक द एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा सीट, तो वहां पर एडमिशन ले लीजिए क्योंकि 19 तारीख की डेट अभी आपके पास है, राइट। लेकिन ये 17 या 18 में जाके वहां कर लीजिएगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट आपके जो होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होते हैं, आपको 1-2 दिन का मार्जिन लेके चलना चाहिए। तो 17-18 को ही सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिएगा। सो मेन मुद्दा इस वीडियो में था कि आपको मैं चॉइस लॉकिंग से रिलेटेड जानकारी दूं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा ऑल इंडिया कोटा में स्टे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए क्या नियम है और राउंड 3 में जो आपको सीट मिली है वहां पर एडमिशन का क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। जो आपका कट ऑफ अभी मैंने एक्सपेक्टेड बताया है उसमें अगर कोई करेक्शन की जरूरत होगी, कोई रिव्यू करने की जरूरत होगी, वो अगले 1-2 दिन में आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू।